राम राम। भारतीय संस्कृति और परंपराएं दुनिया भर में अद्वितीय है और इस संस्कृति का मूल आधार है आध्यात्मिकता, जो कि मूल रूप से धर्म, कर्म व ईश्वरीय विश्वास से जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन होने के बावजूद भी अपने नैतिक मूल्यों और परंपराओं को बनाए हुए है और इन परंपराओं को अपनाने से अच्छी भावनाओं का विकास होता है। आधुनिकता के इस युग में आज भी कई रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान व परंपराएं कई हजारों सालों के बाद भी वैसी ही चली आ रही है। तो आइए आज हम आप सभी को एक ऐसे परिवार से मिलवाते हैं जहाँ के लोगों की धर्म में आस्था आज भी हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान को बरकरार रखे हुए है। दो भाइयों का परिवार है। बड़ा भाई मनन, छोटा भाई जतिन। बड़ा भाई विदेश में रहता है और छोटा भाई भारत में। छोटे भाई के बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार होने जा रहा है और बड़ा भाई इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने परिवार के संग 10 साल बाद भारत आता है। बच्चों, तुम जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, ताऊ जी ताई जी भी आते ही होंगे। अरे ताऊ जी ताई जी, आप आ गए। जय श्री कृष्णा ताऊ जी। कितने बड़े हो गए हो अर्षित। माँ पिताजी, देखो देखो ताऊ जी ताई जी आ गए। प्रणाम भाभी। भैया। हेलो अंकल आंटी। हेलो हेलो। आइए भैया, बैठिए। बच्चों, ताऊ जी ताई जी के लिए जल लाओ। कैसे हो भाई जतिन। एकदम बढ़िया भैया, आप बताइए आपकी यात्रा कैसी रही? यात्रा तो लंबी थी, लेकिन भारत आने का उत्साह बहुत था, तो थकान महसूस ही नहीं हुई। भैया, काफी रात हो गई है और आप काफी लंबी यात्रा तय करके आए हैं। आप अब विश्राम कर लीजिए, फिर कल से आगे के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अगले दिन सुबह हाँ भाई जतिन, तो अब हम तैयार हैं। तो आज का क्या प्रोग्राम है? भैया, सबसे पहले तो मैं बलि वैष्णव करूंगा, जो मैं नियम से रोज ही करता हूँ। तब तक पंडित जी भी आते ही होंगे, उसके बाद आगे के कार्यक्रम शुरू करते हैं। बैठिए भैया। भाई जतिन, ये बलि वैष्णव यज्ञ क्या होता है? आपको याद नहीं भैया? पिताजी भी यह यज्ञ रोज किया करते थे। नहीं भाई जतिन, मुझे कुछ याद नहीं। ये हमारी बहुत ही प्राचीन परंपरा है। बलि वैष्णव यज्ञ करने से सबको भोजन मिलता है। जो व्यक्ति बलि वैष्णव करके भोजन करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और शांति मिलती है। पर सबको भोजन कैसे? मनुष्य का तो यह कर्तव्य है कि वह सबकी निष्काम भाव से सेवा करे, सबको भोजन करवा कर ही भोजन करे, सबको जल पिलाकर ही जल पिए। पर ये कैसे पॉसिबल है? सबको भोजन, सबको जल। बलि वैष्णव का पूरा नाम होता है बलि वैष्णव देव। शास्त्रों के अनुसार बलि वैष्णव देव करने से सबको भोजन मिलता है। बलि अर्थात उपहार, वैश्व अर्थात पूरा संसार और देव यानी देवता।
इसमें 5 आहुति अग्नि को दी जाती है, 20 आहुति धरती पर दी जाती है, जो क्रम अनुसार नियत स्थान पे दी जाती है। इसमें गाय के निमित्त, देवताओं के निमित्त, चींटियों के निमित्त और कुत्ते के निमित्त भी आहुति दी जाती है। अपने लिए तो पशु इत्यादि जड़ योनियां सभी जी रही है, अतः हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देवताओं व विश्व को समर्पित करना चाहिए। पर इससे पूरे विश्व को भोजन कैसे मिलता है? भैया, जो आहुतियां अग्नि को देते हैं वह सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य के द्वारा वर्षा होती है और वर्षा से ही अन्न उगता है। इस प्रकार जो आहुति अग्नि को दी जाती है उससे अन्न उगता है और अन्न से ही सभी जीवों का पालन होता है। भाई, तुमने मुझे बहुत अच्छे समझाया। अब से मैं भी हर रोज बलि वैश्व यज्ञ करूंगा। लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी, बलि वैश्व यज्ञ करने के क्या लाभ होते हैं? बलि वैश्व के बहुत लाभ होते हैं, जैसे गृहस्थ जीवन में जाने अनजाने में कोई हिंसा हो जाती हो, जैसे चूल्हे के स्थान पे फूस निकालते समय इत्यादि। अतः बलि वैश्व करने से इन सभी पापों से छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और इससे बच्चे भी संस्कारी बनते हैं। बहुत बढ़िया। भैया, अब पंडित जी भी आ ही गए हैं, अब आगे के कार्यक्रम की तैयारी शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। इसका मतलब है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इसलिए हमें बलि वैश्व यज्ञ नियम से हर रोज करना चाहिए। और हाँ, इसमें ज्यादा सामान भी नहीं लगता है, सिर्फ एक बिना नमक की रोटी या मुट्ठी भर चावल से भी काम हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। चाचा चाची, आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? हमें तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। प्लीज आप लोग इन्हें बदल लो। हाँ चाचा चाची, आप भी मॉम डैड की तरह कंफर्टेबल कपड़े पहन लो, आप लोग भी बहुत सुंदर लगोगे। जतिन भैया और प्रांजल, मैं आप दोनों को दूसरे कपड़े दे देती हूँ, आप लोग भी कंफर्टेबल फील करोगे। इन कपड़ों में तो घुटन होती है। अरे भाभी, आप ये क्या कह रही है? यह जो मैंने पहन रखा है यह धोती है। हमारे यहाँ तो सभी धार्मिक कार्यों में यही पहनी जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सिले हुए कपड़ों में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, और हमारे पूर्वज वह तो हमेशा से यही पहनते आ रहे हैं। और एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना, यह जो कपड़े आपने पहन रखे हैं यह हमारे देश का पहनावा नहीं है, यह तो पश्चिमी देशों का पहनावा है। बच्चों ने जो यह कटी फटी जीन्स पहन रखी है यह अंग्रेजों का पहनावा है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है। हमारा देश तो गर्म प्रदेश है, इसलिए हमें सूती व हवादार कपड़े पहनने चाहिए। हाँ जतिन भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मुझे समझ आया कि हमारी वेशभूषा का हमारे आचार विचार पर बहुत असर पड़ता है। अच्छे व सुव्यवस्थित कपड़े पहनने से दूसरों के मन में हमारे प्रति इज्जत और बढ़ जाती है। मेरे दादाजी भी ऐसा ही कुछ कहते थे, आज मुझे उनकी बात समझ आई है। देखा आपने, हमारे कपड़ों का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति का जो पहनावा हुआ करता था वो हमेशा से ही स्त्री व पुरुष दोनों को ही अपनी मर्यादाओं में बांध कर रखता था। पर अब तो हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि मर्यादा तो छोड़ो, हम कटे फटे कपड़े भी पहन लेते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि ये कटे फटे कपड़े घर में दरिद्रता लाते हैं? मॉडर्न बनने की दौड़ में हम लोग कुछ भी पहन लेते हैं। मॉडर्न कपड़ों से नहीं, विचारों से बनना चाहिए, तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा सिखा पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो, नहीं नहीं, ये सब मेरे मत लगाओ। अरे ये सब क्या है? मेरे मत लगाओ, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अरे
उन्नति आर्य, ये तुम क्या कह रहे हो? इसे हटाते नहीं हैं। ये तो तिलक है। बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य शुरू करने से पहले माथे पर तिलक जरूर लगाया जाता है। तिलक तो ईश्वर में आस्था का प्रतीक माना जाता है। तिलक हमारे मस्तक पर जिस स्थान पर लगाया जाता है वह चिंतन मनन का स्थान होता है, और उस स्थान को तनाव मुक्त व जागृत रखने के लिए तिलक का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, ललाट पर तिलक धारण करने से हमारे मस्तिष्क में शीतलता व शांति बनी रहती है और इससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। चाचा जी, हमें नहीं पता था कि तिलक का इतना ज्यादा महत्व है। हम भी घर जाकर ये बात सबको बताएंगे। पंडित जी, अब आप हमारे भी तिलक लगा दीजिए। हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूने मस्तक को शुभ नहीं माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को तिलक जरूर लगाना चाहिए। इससे हमारे स्वभाव में तो सुधार अवश्य होगा, साथ ही साथ देखने वाले पर भी सात्विक प्रभाव पड़ता है। अब यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। पंडित जी, अब यज्ञोपवीत की तैयारी शुरू करते हैं। जी। विनियोगः ॐ यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्ठिऋषिः लिंगोक्ता देवताः त्रिष्टुप्छन्दः यज्ञोपवीतधारणे विनियोगः। अथ मंत्रः ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयोष्यमग्र्यं प्रतिमोञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु चाची जी, तेजः। ये जनेऊ संस्कार क्या होता है और क्या इसके कुछ फायदे भी हैं या सिर्फ इसे पहनकर ही रखा जाता है? हमने तो पहले कभी भी जनेऊ के बारे में कुछ भी नहीं सुना। क्या आप हमें बता सकती हैं? ध्यान से सुनो। जनेऊ धारण करना या यज्ञोपवीत संस्कार की रीति हमारे देश में वैदिक काल से चली आ रही है। जनेऊ केवल धार्मिक नजरिए से ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी बहुत फायदेमंद है। जनेऊ एक विशेष धागा होता है जिसे बाएं कंधे से दाएं हाथ के नीचे पहना जाता है। जनेऊ पहनने के कुछ नियम भी होते हैं। शौच इत्यादि से निवृत्त होते समय जनेऊ को कान पर बांधा जाता है, जिससे हमारी नसें दबती है और पेट साफ व स्वस्थ रहता है। और हाँ, जनेऊ के साइंटिफिक फायदे भी है। जो लोग जनेऊ पहनते हैं उनको हार्ट संबंधी बीमारियां और ब्लड प्रेशर की शिकायतें अन्य लोगों के मुकाबले कम होती है। कान पर जनेऊ पहनने से नसें एक्टिव होती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि जनेऊ पहनने वाले लोगों के पास बुरी आत्माएं नहीं फटकती और यज्ञोपवीत में तो भगवान का वास होता है। यह हमें हमारे कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। विद्यार्थी जीवन में तो जनेऊ का विशेष महत्व है, इसलिए प्राचीन काल में जनेऊ धारण करने के पश्चात ही विद्या प्राप्त की जा सकती थी। एक बात और, भगवान ने भी जब मनुष्य अवतार लिया तब उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब हमारा भी तो जनेऊ संस्कार होना चाहिए। यह सब बातें तो अर्जुन कहाँ सीखने को मिलती है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में।
अरे भाई, ये क्या है? तुमने छोटी बना रखी है। ये तो पंडित लोग रखते हैं। हमें तो इसे देखकर बहुत हंसी आ रही है। क्या तुम्हें स्कूल जाते टाइम शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी चोटी का मजाक नहीं उड़ाते क्या? क्या तुम्हारी चोटी का कोई मजाक नहीं उड़ाता? मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये चोटी हमारे धर्म का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने ही धर्म को अपनाने में कैसी शर्म। तुम दोनों हंसना बंद करो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब हमारे देश में पहली बार अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यहाँ हर कोई शिक्षा धारण करता है और यहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? उन्नति आर्य हर्षित की शिखा का मजाक उड़ा रहे हैं। बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ शिखा का महत्व क्या होता है। हम सब जब कभी मंदिर जाते हैं तो तुम लोगों ने देखा होगा कि मंदिर के ऊपर छत पर डोम या गुंबद होता है। उस गुंबद में ही सारी शक्तियाँ एकत्रित होती है। उसी तरह पहले के समय में टीवी चलाने के लिए घर के छत पर एंटीना लगाया जाता था। उस एंटीना में ही सारी शक्तियाँ एकत्रित होती थी। उसी से ही पूरा टीवी कंट्रोल होता था। उसी तरह शिखा हमारे शरीर का एंटीना होता है जो सारी शक्तियाँ एकत्रित करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो बच्चों, अब तुम्हें शिखा का महत्व समझ आया? हाँ। कनव, क्या तुम्हें पता है भारत में मुगलों ने हमारे हिंदू भाइयों की चोटियां जबरदस्ती कटवाई थी ताकि हमारे धर्म की हानि हो। पर मैत्री, बड़े दुख की बात तो ये है कि उस जमाने में तो मुगलों ने हमारी चोटियां जबरदस्ती कटवाई थी, पर अब तो हम लोग खुद सलून जाकर अपनी चोटियां कटवा देते हैं। बहुत दुख होता है ये सब देखकर। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, हमें जोरों से भूख लगी है। मॉम, खाने में क्या है? हमें पिज्जा बर्गर खाना है। खाने में रोटी सब्जी और खीर है, पिज्जा और बर्गर नहीं है। हमें ये सब नहीं खाना। मॉम, पिज्जा बर्गर जोमेटो से ऑर्डर कर दो ना। अरे बच्चों, ये सब पिज्जा बर्गर हमें नहीं खाना चाहिए। हमें तो घर पर बना शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पर चाची, हम तो हमेशा पार्टीज में यही सब खाते हैं और हमें ये सब बहुत अच्छा भी लगता है। यह क्या भाभी, क्या बच्चे सही बोल रहे हैं? इन्हें नहीं पता शुद्ध सात्विक भोजन क्या होता है? हाँ, बच्चे सही बोल रहे हैं। विदेशों में खाने का चलन कुछ ऐसे ही है। घर पर खाना बहुत कम बनता है, तभी तो इन दोनों को हमेशा पेट से संबंधित बीमारियों की शिकायत रहती है। भाभी, तो आप इन्हें बाहर का भोजन देते ही क्यों हो? क्या करूं, बच्चे बहुत जिद्दी हो रहे हैं, मानते ही नहीं हैं और कुछ मेरे खुद का भी आलस है। बच्चों, शुद्ध सात्विक भोजन वह होता है जो हमारी माँ बहुत प्यार से, साफ सफाई और शुद्धता के साथ घर पर बनाती है। शुद्ध सात्विक भोजन करने से हम बीमार भी नहीं होते, हमारे विचार भी शुद्ध सात्विक रहते हैं। बाहर का बना भोजन पता नहीं कितने दिन पुराना हो, इसलिए हमें घर पर बना शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो बच्चों, आज से अपन ये बात पक्की मान लेते हैं कि हम लोग घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन ही करेंगे और जब तक हो सकेगा बाहर का भोजन अवॉइड करेंगे। हाँ। देखा आप लोगों ने, घर पर बने भोजन के कितने फायदे होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अगर हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन, शरीर सब स्वस्थ रहता है। हर बीमारी का एक नियम होता है, वह पहले मन में उतरती है और फिर शरीर में लगती है। उसी तरह अगर हम खराब भोजन करते हैं तो पहले हमारे मन में अशुद्धता आती है और फिर हमारे शरीर बीमार होता है। भोजन के दो मुख्य तत्व होते हैं, हाइजीन और प्योरिटी, और ये दोनों ही बातें बाहर के भोजन में नहीं होती। हाइजीन तो बाहर के भोजन में पहले से ही नहीं था, अब तो प्योरिटी भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए हमें बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे
कि हमारे धर्म में हर नियम के पीछे वैज्ञानिक कारण जरूर है और हर नियम का अपना अलग महत्व है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत है। नारायण 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 नारायण। गीता माता की जय।